3 साल का एक मासूम बच्चा जो अपनी माँ से बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा था, लेकिन उस दिन उसकी माँ के पास उसके लिए 1 मिनट का भी समय नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में एक मोबाइल था और मोबाइल की दूसरी तरफ कोई ऐसा शख्स था जिसके लिए उसने अपने ही बेटे की आवाज को बोझ समझ लिया। वो मासूम बार बार माँ के पास आता रहा, कभी जमीन पर लेट जाता, कभी रोता, कभी माँ से कहता कि मम्मी मुझे अपनी गोद में ले लो। और फिर एक ऐसा पल आया जब माँ ने अपने ही बेटे को चुप कराने का ऐसा तरीका चुना जिसके बाद वो मासूम बच्चा फिर कभी दोबारा नहीं रो सका। दरअसल दिल को झकझोर देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का है। यहाँ रहने वाले कृष्ण मुरारी गुप्ता 28 जून की दोपहर अपनी मेडिकल की दुकान पर थे, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उनकी पत्नी रुचि का था। घबराई हुई आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा कि जल्दी घर आइए, बेटा माधव उठ नहीं रहा है। इतना सुनते ही कृष्ण मुरारी दुकान छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचे तो 3 साल का बेटा माधव नीचे पड़ा था। उन्होंने बिना एक पल गंवाए बेटे को गोद में उठाया, उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पल में पूरा घर उजड़ गया। जिस बच्चे की किलकारियों से पूरा घर गूंजता था, अभी उसके घर में चीखें गूंज रही थी, माँ रो रही थी, पिता बिलख रहे थे। रिश्तेदार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुछ घंटों पहले तक खेलता हुआ मासूम बच्चा अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे चला गया। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर में सबसे ज्यादा रोने वाली माँ ही सबसे बड़ा राज छुपाए बैठी है। परिवार ने मासूम माधव को नम आंखों से विदा कर दिया। सबको लगा कि किस्मत ने उनसे उनका मासूम बेटा छीन लिया, लेकिन असलियत उस कब्र के साथ दफन नहीं हुई थी। वो जिंदा थी और हर दिन किसी मोबाइल की घंटी के साथ सांसें ले रही थी। दिन गुजरते गए, घर में मातम था, लेकिन एक चीज कृष्ण मुरारी को बार बार परेशान कर रही थी, पत्नी रुचि का व्यवहार। जिस माँ ने अभी अभी अपने 3 साल का पला पलाया बेटा खोया हो, उसकी दुनिया वहीं रुक जाती है। लेकिन यहाँ पत्नी रुचि घंटों फोन पर लगी रहती, कभी किसी से बात करती, कभी मुस्कुराती, कभी कमरे से बाहर निकलकर धीरे धीरे फोन पर बातचीत करती। पहले पति कृष्ण मुरारी ने अपने मन को समझाया कि शायद दुख को हर इंसान अलग तरह से झेलता है, लेकिन 21 जुलाई को उनका ये वहम टूट गया। उस दिन पत्नी रुचि फिर किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। कृष्ण मुरारी की नजर उस पर पड़ी और इस बार उन्होंने बिना आवाज किए उसकी बातें सुननी शुरू कर दी। फोन के दूसरी तरफ एक शख्स था जिसका नाम था रोहित, और अगले कुछ सेकंड में मुरारी ने जो सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी रुचि 28 जून की उसी दोपहर का जिक्र कर रही थी। वो कह रही थी कि बेटा माधव बार बार उस दिन रो रहा था, फोन पर तुमसे बातचीत नहीं करने दे रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने उसका गला दबा दिया। बस इतना सुनना था और कृष्ण मुरारी की पूरी दुनिया दोबारा बिखर गई। पहली बार जब उन्होंने अपने बेटे को खोया था, और दूसरी बार जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मौत किसी बीमारी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ ने ली है। दूसरी बार जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई बल्कि मौत उसकी अपनी माँ ने दी है, कृष्ण मुरारी को हर पुरानी बात याद आने लगी। कुछ दिन पहले पत्नी के मोबाइल फोन में बार बार दिखने वाला एक नंबर, जिसे लेकर उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, नाम था रोहित। उस वक्त रुचि ने ये बात टाल दी, लेकिन अब सारी कड़ियां एक एक कल के जुड़ने लगी। कृष्ण मुरारी ने मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई, तब उन्हें पता चला कि रोहित और रुचि काफी दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे और बात किया करते थे। जब परिवार के सामने रुचि से सख्ती से सवाल किए गए तो इस बार उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो रोहित से फोन पर बात कर रही थी और बेटा माधव बार बार शोर मचा रहा था, रो रहा था, और उसी गुस्से में उसने उसका गला दबा दिया। ये सुनकर घर में मौजूद हर लोग सन्न रह गए। जिस माँ की गोद को हर बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानता है, उसी गोद में 3 साल के माधव की जिंदगी छीन ली गई। इसके बाद कृष्ण मुरारी सीधे थाने पहुंचे, पत्नी रुचि और रोहित के खिलाफ शिकायत की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। माधव के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उस मासूम को कानूनी तौर पर भी इंसाफ मिल सके। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा पोस्टमार्टम नहीं, मुकदमा नहीं, गिरफ्तारी भी नहीं है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो गोद दुनिया भर के डर से बचाने के लिए बनी थी, अगर वही काल बन जाए तो वात्सल्य की पूरी परिभाषा ही लहूलुहान हो जाती है। 3 साल का वह मासूम इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा भयानक सन्नाटा और ये सवाल जिसका जवाब शायद कोई भी समाज कभी खुद को नहीं दे पाएगा। वैसे इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? क्रूर और निर्दयी माँ को क्या सजा मिलनी चाहिए?
आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।